तो दोस्तों, आप लोगों ने नेहा का बदला चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख ही लिया होगा। अब मैं लाया हूँ चैप्टर 4। इस कहानी को पूरा जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी है। इस पहले कि आप लोग कहानी सुनकर डर जाए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इसे आप लोगों को डर नहीं लगेगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाँव में सबको पता था कि नंदिनी और जयवीर एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। नंदिनी ने अपने चाचा और चाची के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह जयवीर से विवाह करना चाहती है। जयवीर दिल का बहुत अच्छा था, इसलिए उसके चाचा चाची विवाह के लिए मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि नंदिनी की उम्र अभी छोटी है। जब वह 22 साल या उससे ज्यादा की हो जाएगी, तब उसका विवाह जयवीर से करा देंगे, ऐसा कहा दोनों ने। यहाँ गाँव में एक के बाद एक सभी की मृत्यु होने लगी। चुड़ैल रोज किसी ना किसी को अपना शिकार बनाती। जयवीर चुड़ैल से कैसे निपटा जाए, इसके बारे में योजना बना रहा था। एक बार कुछ ऐसा ही भयानक हुआ। अमावस्या की रात थी, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या की रात को भूत और चुड़ैल की शक्तियां भयानक रूप धारण करती है और उनकी शक्तियां पहले से काफी बढ़ जाती है। रात के 1 बजे थे। गांव में एक वरुण नाम का लड़का था। वह बहुत मनचला था और अक्सर वो लड़कियों को छेड़ता रहता था। लड़कियां भी उससे बहुत परेशान थी। वरुण के घर के पास मोहिनी नाम की एक लड़की रहती थी और उसके प्रति वह आकर्षित था। वो जयवीर ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसको देखकर वह दंग रह गया। वह अपने घर में कहीं कोने में छुपकर यह सारा नजारा देख रहा था। उसने नंदिनी को रात को 1 बजे बाहर जाते हुए देखा। वह उसके पीछे पीछे चलने लगा और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी करने लगा ताकि डर न लगे, और मोहिनी के घर के पास आकर रुक गया। नंदिनी अचानक अदृश्य हो गई। रात के 130 बजे के करीब वरुण ने एक आवाज सुनी, वरुण, ओ मेरे प्रियतम, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हारी प्रेमिका मोहिनी हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ऐसी प्यारी और मधुर बात सुनकर वरुण खुशी से झूमते हुए बाहर निकला। वरुण ने कहा, मोहिनी, तुम कहाँ हो? मुझे पता था तुम जरूर मेरे प्यार को समझोगी मेरी प्रिय, जल्दी से बाहर आ जाओ। नंदिनी ने वरुण को बाहर पाया और वह मन ही मन बहुत खुश हुई। यहाँ जयवीर छुपकर सारा नजारा देख रहा था, लेकिन नंदिनी उसको दिखाई नहीं दी। सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी जब उसने वरुण को पुकारा था। धीरे धीरे वरुण को जंगल की तरफ ले जाने लगी, और जब वरुण कुछ कहता कि कहाँ हो मोहिनी, कहाँ हो तुम, तब वह इतना ही जवाब देती, थोड़ा और आगे बढ़ो प्रिय, मैं तुम्हारे पास हूँ। ऐसा करते करते नंदिनी उसको जंगल में ले गई। जयवीर उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक उसने देखा कि नंदिनी एक खौफनाक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई। उसके पैर उल्टे हो गए। यह दृश्य देखकर जयवीर को थोड़ा डर जरूर लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। वहाँ पे वरुण मोहिनी की तलाश में आगे बढ़ने लगा। उसको पता नहीं था कि उसके पीछे ही वह चुड़ैल है। अचानक चुड़ैल ने आवाज दिया, ओ मेरे राजा, जरा पीछे मुड़कर देखो, आपकी मोहिनी आपके सामने खड़ी है। आपका इंतजार खत्म हुआ। वरुण ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी नजरों के सामने एक चुड़ैल थी जिसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी जिस पर खून के धब्बे थे। चुड़ैल डरावनी नजर से उसकी तरफ देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। वरुण ने कहा, मुझे जाने दो। चुड़ैल ने कहा, तू नहीं बचेगा, अब ऊपर जाके तेरी मोहिनी को मिलना। ऐसा कहते हुए अपने दोनों हाथ के लंबे लंबे नाखून से वरुण के पूरे शरीर पर वार किया और उसे मार दिया। अपने हाथ लाल करके वह अदृश्य हो गई। जयवीर ने ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखा। वह धीरे धीरे जंगल से घर जाने लगा। घर पहुंचकर उसने पूरी रात यही सोचने में बिताई कि आखिर नंदिनी ऐसा क्यों कर रही है, कौन है उसके पीछे। अगले दिन यह बात सबको पता चली और सब कांप उठे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। जयवीर एक साधु महात्मा को जानता था जो कोसों दूर पहाड़ी पर रहते थे। उस दिन जयवीर को इच्छा तो हुई कि सबको सच बता दूं,
लेकिन उसके दिल ने उसको रोक लिया, यह कहकर कि कहीं लोग नंदिनी को गांव के बाहर न निकाल दे। उस दिन जयवीर अपने घोड़े पे सवार होके बिना किसी को कुछ बताए पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। लंबे सफर के बाद आखिर वह साधु महात्मा के स्थान पर पहुंच गया। उसने साधु महात्मा को प्रणाम किया और सारी बातें बताई तथा चुड़ैल के संकट का पूरा विवरण किया। उसकी बातें सुनकर साधु महात्मा ने कहा, जयवीर तुम एक साहसी और बहादुर युवक हो। मुझे बेहद गर्व है तुम पर वत्स कि तुम अपनी जान खतरे में डालकर उस गांव को चुड़ैल के खौफ से मुक्ति दिलाना चाहते हो। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज रात तुम यहीं विश्राम करो, कल सुबह मैं तुम्हारे गांव में आऊंगा। मैंने क्या योजना बनाई है ये मैं तुम्हें कल गांव में ही बताऊंगा। भी तुम सो जाओ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको चैप्टर 3? सोचिए साधु महात्मा की योजना क्या होगी। करेंगे जिससे गांव को चुड़ैल से मुक्ति मिलेगी। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अंतिम भाग में। मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को चैप्टर 3 कैसा लगा। दोस्तों, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ पर आप लोग सपोर्ट नहीं करते। प्लीज सपोर्ट कीजिए हमें। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानियां आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। भाग 4 बहुत ही जल्द आएगा।